मैं और राहुल हम हमेशा साथ रहते थे। हमने स्कूल एक साथ ख़त्म किया। उसके बाद हमने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कमाल की बात यह थी कि जिस क्लास में राहुल था उसी क्लास में मैं भी था। उस कॉलेज में सब कुछ बहुत अच्छा था। वहाँ की हर एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती थी। मैं और राहुल हम कॉलेज की लाइब्रेरी में काफ़ी वक्त बिताया करते थे क्योंकि हमें वहाँ पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन कॉलेज में एक ही चीज़ ऐसी थी जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो थे हमारे क्लास टीचर। वो बहुत ही अजीब इंसान हैं और अजीब सी बातें करते हैं। जब हम पहले दिन क्लास में गए थे तो वो हमें खड़ा करके कुछ अजीब से सवाल कर रहे थे, जैसे भूत प्रेत आत्माओं के बारे में पूछना। मैंने जवाब दिया था कि सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा था कि तुम लोगों को जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आई। हमारे क्लास टीचर की सबसे बुरी आदत ये थी कि वो अटेंडेंस के वक्त हमें हमारे नाम से नहीं बुलाते थे, बल्कि हमें अजीब अजीब नामों से बुलाया करते थे। जैसे वो मुझे कहते थे पोटेंशियल आदमखोर और राहुल को कहते थे पोटेंशियल कातिल। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हमें कहते थे, वो क्लास के और बच्चों को भी अजीब नामों से बुलाते थे, जैसे पोटेंशियल थीफ, पोटेंशियल साइकोपैथ। हमें इस बात का बुरा नहीं लगता था कि वो हमें इस नाम से बुलाते थे, बल्कि हमें इस बात का बुरा लगता था कि वो कुछ और बच्चों को अच्छे नामों से भी बुलाते थे, जैसे पोटेंशियल डॉक्टर या फिर पोटेंशियल इंजीनियर। इस कॉलेज में हमने 3 महीने गुजार लिए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सुबह की शुरुआत हमेशा अजीब ही होती थी क्योंकि हमें अटेंडेंस के वक्त क्लास टीचर के सामने होना होता था, और उस वक्त वो हमें अजीब नामों से बुलाते थे जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, मैं और राहुल मेरे घर पर बैठे हुए थे। राहुल ने मुझसे कहा कि यार हमें कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्लास टीचर हमें अजीब नामों से बुलाते हैं। मैंने राहुल से कहा कि हाँ ये तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ऐसा क्या करूँ कि वो हमें हमारे असली नाम से बुलाना शुरू कर दें। राहुल ने कहा कि क्यों ना हम उनसे एक बार अकेले में बात करें, शायद वो हमारी बात को समझें। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये करके देख सकते हैं। अगले दिन सुबह हम कॉलेज जल्दी पहुंच गए और हमने देखा कि हमारे क्लास टीचर आ चुके थे। हम उनके ऑफिस में गए और हमने उनसे कहा कि सर आप हमें अजीब नामों से बुलाते हैं, क्या आप हमें हमारे असली नाम से नहीं बुला सकते? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा मेरी बात को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अक्सर बच्चों को अलग अलग नामों से बुलाता हूँ, वैसे ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बात सुनने के लिए। ये कहकर मैं और राहुल वहाँ से चले आए, और अगले दिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद वो हमें हमारे असली नामों से बुलाएंगे। पर जब अटेंडेंस का वक्त हुआ तो उन्होंने मुझे फिर से पोटेंशियल आदमखोर कहा और राहुल को पोटेंशियल मर्डरर कहा। हमें लगा था कि हो सकता है कुछ दिन के बाद सर हमें हमारे असली नाम से बुलाने लगेंगे, लेकिन देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए और कुछ नहीं बदला। वो हमेशा की तरह हमें अजीब नामों से ही बुलाते थे। देखते ही देखते 20 दिन और गुजर गए, और एक दिन जब हम क्लास में आए तो अटेंडेंस के वक्त सर ने राहुल को राहुल कहा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था, लेकिन कमाल की बात यह है कि अगले दिन सुबह जब हम क्लास में आए तो उन्होंने मुझे पोटेंशियल आदमखोर नहीं कहा, बल्कि उन्होंने मुझे बुल्ली कहा, और उन्होंने राहुल को भी राहुल कहा। ये सब कमाल का था। हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया था। इस वक्त मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ और 6 महीने गुजर चुके हैं। अब हमारे क्लास टीचर मुझे और राहुल को हमारे नाम से बुलाते हैं। दरअसल मैं बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। जिस दिन उन्होंने पहली बार राहुल को राहुल कहा था, मैं हैरान रह गया था। उसी दिन शाम के वक्त मैं राहुल के घर गया था। मैंने राहुल से कहा राहुल, क्लास टीचर ने आज तुझे पोटेंशियल कातिल नहीं कहा, बल्कि तुझे राहुल कहकर बुलाया था। बता ये कैसे हुआ? उसने मुझे बताया कि दरअसल अब वो पोटेंशियल नहीं है, बल्कि वो सचमुच का एक कातिल है। मैंने राहुल से कहा क्या तूने किसी को जान से मार दिया? राहुल ने कहा कि ज़्यादा परेशान मत हो, वैसे भी तू पोटेंशियल आदमखोर है, वो इंसान जो इंसानों का मांस खाता है। और सुन, मैंने तेरे लिए फ्रीज़र में कुछ रखा है, तू चाहे
तो अपना नाम बदल सकता है, क्लास टीचर तुझे भी तेरे नाम से बुलाने लगेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। लेकिन मैं फिर भी उसके फ्रीज़र के पास गया और मैंने देखा कि उसमें एक लाश थी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अगले दिन की सुबह अलग थी। जब मैं कॉलेज गया था तो मेरे क्लास टीचर ने मुझे बुल्ली कहकर बुलाया था। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर के प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।